पुनः मैं आपके बीच में एक बार उपस्थित हूँ और आज का विषय तो कुछ विशेष नहीं है, लेकिन आज सबसे महत्वपूर्ण दिन भी है, सबसे महत्वपूर्ण मेरे हिसाब से मेरा आज का क्लास भी है। और इसी के अंतर्गत मैं बताने का यह प्रयास करूंगा कि हम जो 2022 में प्रवेश किए हुए हैं, देश की आज़ादी के 75वें साल का सालगिरह लगातार हम मनाते हुए चल रहे हैं। इसके अंतर्गत हमारे देश में कई मूड विजन में योजनाएं लॉन्च की गई, कई योजनाओं को एकीकृत किया गया, कई तरह के बदलाव देखने को मिला और इसी बदलाव में क्या हमारे लिए प्रश्न बन सकते हैं, क्या हमें जानने योग्य बातें हो सकती हैं। तो उन्हीं विषयों पर चर्चा करने के लिए मैं कुछ बिंदुओं का चुनाव करके आपके बीच में लेकर आया हूं। यह चुनाव इसलिए भी जरूरी था ताकि हम यूपीएससी, यूपीपीसीएस, आरओ या इत्यादि परीक्षाओं को लेकर, एसएससी और तमाम तरह के हमारे बीच की परीक्षाओं को लेकर ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं और उसी महत्ता को दर्शाने के लिए हम आपके बीच में एक बार पुनः उपस्थित हो रहे हैं। दोस्तों, पहला हमने मिशन रखा है जो मिशन भारत 2047, जो लिखा हुआ है 2047। यह हम 2047 को क्यों मानकर चल रहे हैं? तो दोस्तों, हम 2047 इसलिए मानकर चल रहे हैं कि 2047 में हमारे देश की आजादी का 100वां वर्ष होगा और हम 1947 जो सफर शुरू किए हैं और 100 वर्षों में क्या पाएंगे और क्यों हम 2047 को मोस्ट रूप में मान रहे हैं, इसके लिए अपनी योजनाओं को मूर्त रूप में रखते हुए हम कैसे एक महान और विकसित भारत को बना सकें, इसके लिए 2047 हमारे लिए एक लक्ष्य का वर्ष होगा। दोस्तों, हमारे प्रधानमंत्री जी इस बात का उल्लेख कर रहे हैं, हमारे देश के युवा वर्ग, नौजवान वर्ग, हमारे देश की महिला वर्ग और तमाम तरह के देश प्रेमियों द्वारा 2047 को एक उम्मीदों का वर्ष के रूप में देखा जा रहा है। हम 2047 एक ऐसे वर्ष के रूप में मनाएं जब भारत विश्व गुरु के रूप में वर्ल्ड के सामने, विश्व के सामने दिखाई दे रहा हो। हम 2047 को इस रूप में मनाएं जिसके अंतर्गत भारत एक विकसित राष्ट्र के रूप में दुनिया के सामने प्रस्तुत हो रहा हो। हम एक ऐसे 2047 को ऐसे भारत के रूप में, ऐसे स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएं जिसमें हमारे नौजवान रोजगार से लबरेज हों, हमारे वहाँ महिला सशक्तिकरण ऊंचाइयों तक पहुंच गया हो, हमारे वहाँ गरीबी समाप्त हो चुकी हो, हमारे वहाँ लाचारी, बेकारी का अंत हो चुका हो। ऐसा भारत हम 2047 में देखना चाहते हैं। तो हम इसके अंतर्गत 2047 को एक मिशन मूड के अंतर्गत मानकर चल रहे हैं। इसमें हम सबकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है और हम सबकी भूमिका महत्वपूर्ण है, जिसमें सर्वाधिक भूमिका हम जैसे युवाओं की, आप जैसे युवाओं की है, क्योंकि हम ही लोग वह लोग होंगे जो 2047 तक सबसे ज्यादा देश में योगदान देने वाले लोग होंगे। हमारे नवजात बच्चों से ये उम्मीद नहीं की जा सकती है, हमारे वृद्धजनों से यह उम्मीद नहीं की जा सकती है। इसलिए हम सब ऐसे उम्र में हैं जिसके कंधे पर देश की जो है कि विकसित भारत के सपने का सर्वाधिक भार होगा। इसलिए हमें और संगठित होना पड़ेगा और साहसिक होना पड़ेगा और कर्मठी होना पड़ेगा, जिसके आधार पर हम इस सपने को पूरा कर सकते हैं। तो हमारा 2047 तक का जो मिशन था, दूसरा हमने मिशन रखा है अमृत महोत्सव। अमृत महोत्सव एक ऐसा महोत्सव है जिसकी शुरुआत भारत की सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा किया गया और यह प्रारंभ हुआ था 2021 में और इसकी शुरुआत हुई थी 12 मार्च 2021 को। दोस्तों, यह शुरुआत गुजरात के साबरमती आश्रम से चलकर जो दांडी मार्ग तक जब हमारे देश के कुछ जो है कि नेतृत्वकर्ता पहुंचे थे, तो दांडी मार्च से ही यह अमृत महोत्सव की शुरुआत की गई। यह घटना जुड़ती है महात्मा गांधी से, जब महात्मा गांधी ने दांडी मार्च की शुरुआत साबरमती से ही करके और दांडी में नमक आंदोलन को तोड़ते हुए वहां इसका अंत किया था और वहीं से हम लोग शुरू होकर अमृत महोत्सव के अंतर्गत देश को नेतृत्व देने के लिए अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जागरूकता फैलाने का कार्य किया जाता रहा है। और दोस्तों, हमने अमृत महोत्सव के अंतर्गत एक वर्ष का सफर तय किया, जिसमें 75 वर्षों की यात्रा जो हमारी आजादी की पूरी हुई। तो हम 2021 में 12 मार्च से लेकर 75 हफ्तों के बाद 15 अगस्त 2022 में प्रवेश किए और इसी दिन हमारे देश में सबसे बड़ा कार्यक्रम शायद आजादी के दिनों के, आजादी के वर्ष के बाद आज तक के इतिहास में सबसे बड़ा कार्यक्रम जुड़ा हुआ, जिसके अंतर्गत हम सब लोग स्वतंत्रता के उत्सव को मना रहे थे।
तो अमृत महोत्सव, इस पर जो प्रश्न बनेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे, बहुत ही जानकारी योग्य प्रश्न बनेंगे। किस मंत्रालय द्वारा यह योजना शुरू की गई है, कब से शुरू की गई है, कहाँ से शुरू की गई है, और इस कितने हफ्तों का कार्यक्रम था जब हम 15 अगस्त 2022 की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे कर रहे थे। इसी के अंतर्गत दोस्तों यह योजना 2023 तक चलनी है, और 2023 में जब हम 15 अगस्त मना रहे होंगे तब हमारी ये अमृत महोत्सव की जो अंतिम पायदान होगा, अंतिम यात्रा होगी, और हम वहां चलकर इस उत्सव को पूरा करेंगे। दोस्तों इसके अंतर्गत हमने बहुत कार्यों को सफलतापूर्वक किया है, जिसके अंतर्गत हमने महापुरुषों के जीवन गाथा को प्रदर्शित करते हुए भारतवासियों को, युवाओं को, नौजवानों को जगाया है। हमने इसके अंतर्गत सांस्कृतिक स्थलों की संरक्षण और सुरक्षा की जो मुहिम चलाया है वह एक अपने आप में ऐतिहासिक है। हम भारतीय विरासतों को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का संकल्प लिया है, ये भी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अमृत महोत्सव इन्हीं बातों को लेकर देश को सशक्त बनाने के लिए जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। दूसरा हमारा अमृत महोत्सव था, और तीसरा बिंदु हमारा 15 अगस्त 2022 को लेकर है। दोस्तों 15 अगस्त 2022 की स्वतंत्रता का नेतृत्व हमारे देश का लाल किला करता है। लाल किला से हमारे देश के प्रधानमंत्री का हर साल अभिभाषण होता है, और इस बार भी एक अभिभाषण जो देश के नाम संबोधन में हुआ था, उसी पर हम चर्चा करेंगे दोस्तों। तो इस ऐतिहासिक भाषण को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संपन्न किया गया। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 9वां अभिभाषण था, और लगातार 9वें अभिभाषण को उन्होंने संपन्न किया। 83 मिनट 83 मिनट की कुल उनका भाषण था, जिसमें कुछ बिंदुओं पर चर्चा की और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर रखे थे। जैसा कि आप सबको मालूम है, 2014 में जब हमारे प्रधानमंत्री जी पहली बार शपथ ग्रहण किए थे, तो पहला उनका स्वतंत्रता दिवस मनाने का जो कार्यक्रम था 15 अगस्त को 2014 में, वो 65 मिनट का भाषण था। इसी क्रम में इस बार का सबसे लंबा भाषण तो नहीं, लेकिन एक लंबा भाषण रहा, लेकिन कुछ बिंदुओं पर इस बार प्रधानमंत्री जी निजी तौर पर ज्यादा फोकस करने का ध्यान रखे। तो इसको लेकर हम बता दें आपको कि इस बार प्रधानमंत्री जी मुख्य रूप से 25 वर्षों, आगामी 25 वर्षों का लक्ष्य तय किए हैं। इसी अभिभाषण में उन्होंने एक 5 प्राण मिशन की चर्चा की है। 5 प्राण मिशन वो है जिसके अंतर्गत हम आगामी दिनों में महत्वपूर्ण रूप से कार्य को करते हुए, 5 बिंदुओं पर कार्य करते हुए 2047 तक देश को एक सशक्त देश के रूप में परिवर्तित करेंगे। ये 5 प्राण क्या हैं, इस पर आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। दोस्तों पहला प्राण जो है वह 2047 तक विकसित भारत को बनाया जाएगा। हमारा भारत विकसित भारत हो, यह हम 5 प्राण में पहला मिशन के रूप में रखे हैं। दूसरा दोस्तों हमने रखा है गुलामी के हर अंश को देश से भगा देना है, विचारों से अपने भगा देना है, अपने जो कार्यशैली से भगा देना है। यह हमारा पंचतंत्र तत्व का दूसरा मिशन है। तीसरा अपनी विरासत। तीसरा दोस्तों अपनी विरासत पर गर्व हमें कैसे हो सके, यह 2047 तक निश्चित कर देना है कि हम अपने विरासतों पर गर्व करें, हमें अपने इतिहास पर गर्व हो। ये भी हम पंच प्राण के अंतर्गत तीसरा हम मिशन रखे हैं। चौथा एकता। दोस्तों चौथा एकता और एकजुटता की भावना रहेगी हमारे अंदर। हम अपने देश को विकसित बनाने के लिए एक होकर, एकजुट होकर कैसे हम कार्य करें, जिसके अंतर्गत हमारा देश सशक्त बन सके, विकसित बन सके और एक विश्व गुरु की उपाधि को प्राप्त कर सके। दोस्तों इसमें पांचवा हम मिशन को रखे हैं प्रत्येक नागरिकों के लिए अपना कर्तव्य निश्चित हो। अपने कर्तव्य पर प्रत्येक नागरिक अडिग रहे। जैसा कि हम पिछले वीडियो में भी कर्तव्यों की चर्चा किए थे। झंडा को लेकर जब हमने अपना वीडियो बनाया था पिछला वीडियो, तो उसमें बताया था कि हमारे झंडा को लेकर हमारे क्या कर्तव्य है। उसी के अंतर्गत हम 2047 तक यह सभी कुछ तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हम अपने कर्तव्यों को शुद्धता के साथ निभाएंगे। तो दोस्तों ये 5 मंत्र थे जिससे 5 प्राण के रूप में हमें जानने का मौका मिला है। उसके बाद हमें पूरे भाषण सुनने के बाद हमें लगा कि प्रधानमंत्री जी सर्वाधिक चर्चा इसके बाद भ्रष्टाचार पे किए थे,
और भ्रष्टाचार पर पूरी उनकी जीरो टॉलरेंस की जो नीति है उसको अमली जमा पहनाने के लिए उन्होंने पूरी जोर लगा दी अपने भाषण में। इसको मुझे लगा कि ऐसा प्रधानमंत्री जी अपने भाषण की बिंदुओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय दूसरा जो है कि भ्रष्टाचार के उन्मूलन को लेकर रखे हुए हैं। तीसरा प्रधानमंत्री जी का मेरे हिसाब से परिवारवाद और भाई भतीजावाद पे रहा था। दोस्तों ये एक प्रधानमंत्री जी का लगातार एक अभिभाषणों में एक बिंदु के रूप में दर्शाया जाता है कि हमारे देश के लोकतंत्र में परिवारवाद एक खतरा है, जो है कि भाई भतीजावाद एक खतरा है, उसको लेकर प्रधानमंत्री जी सर्वाधिक समय अपने अभिभाषण में दे पाए हैं। अब हमारा जो है कि अगला जो टारगेट है ये मिशन गति शक्ति। दोस्तों ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय है, सर्वाधिक हमारे देश के विकास में योगदान देने वाला विषय है पीएम मिशन गति शक्ति। पीएम मिशन गति शक्ति एक बेहद खास कार्यक्रम है, एक बेहद खास योजना है जिसकी चर्चा हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने अपने बजट भाषण में 1 फरवरी 2021 को उन्होंने किया था। और दोस्तों सीतारमण जी जब इसकी शुरुआत अपने बजट भाषण की थी, इसके पहले हमारे प्रधानमंत्री जी 15 अगस्त 2021 को भारत के लाल किले से इस बात का उल्लेख किया था कि पीएम मिशन गति योजना एक ऐसी योजना होगी जिसके लिए प्रत्येक साल एक नए तरीके से देश को विकसित करने को, देश को एकीकृत करने को लेकर एक विशेष प्रकार का कार्य किया जाएगा। इस मिशन के लिए 100 लाख करोड़ रुपया प्रधानमंत्री जी लगाने की बात कर रहे हैं। 100 लाख करोड़ रुपया। दोस्तों इस मिशन को हमारे वहां जो प्रारंभ किया गया था वो 13 अक्टूबर को प्रारंभ किया गया था और प्रधानमंत्री जी इसकी शुरुआत मुंबई में किए थे। ये तो हमने मिशन गति के अंतर्गत बताया। मैं बता दूं कि ये शुरू क्यों हुआ। इसको शुरू करने के लिए दोस्तों हमारे वहां जो योजनाएं बनती हैं, जो परियोजनाएं बनती हैं, वो कैसे एकीकृत हो सके, कैसे बुनियादी ढांचे को गति मिल सके, इन्हीं कार्यों के लिए तमाम तरह के मंत्रालयों को एक होकर काम करने के लिए जो मिशन मूड में एक योजना बनाई गई है उसी का नाम है पीएम मिशन गति शक्ति योजना। इस योजना के अंतर्गत 6 स्तंभ निर्धारित किए गए हैं और 16 मंत्रालयों को जोड़ा गया है। दोस्तों इसके लिए मुख्य रूप से रेलवे, सड़क, राजमार्ग, पेट्रोलियम, गैस या टेलीकॉम जैसी विभिन्न महत्वपूर्ण योजनाओं को एक साथ जोड़कर एक गति के रूप में, ताकि किसी प्रकार का डिले ना हो सके, किसी प्रकार का लीपापोती ना हो सके और भविष्य में इस योजना के अंतर्गत देश को अतिरिक्त ऊर्जा मिल सके, अतिरिक्त धन जुटाया जा सके, अतिरिक्त धन की बचत हो सके, अतिरिक्त समय की बचत हो सके। इसी को लेकर इस योजना को शुरू किया गया है। तो यह अपने आप में दोस्तों बेहद महत्वपूर्ण योजना है। इसके अंतर्गत हमने 11 औद्योगिक कैरिडोर यानी इंडस्ट्रियल कैरिडोर बनाने की एक योजना पे काम करेंगे। इसके अंतर्गत 2 डिफेंस कैरिडोर बनाने की बात की गई है। दोस्तों इसके अंतर्गत हर गांव में 4G नेटवर्क पहुंचाने की बात की गई है। दोस्तों इसके अंतर्गत 17,000 किलोमीटर की गैस पाइपलाइन देश में बिछाने की एक योजना है। मतलब देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ही मजबूत करने के लिए और बहुत तेज गति से मजबूत करने के लिए यह पूरी योजना को मिशन मोड पर रखा गया है। अब हम चर्चा करेंगे एक ऐसे विषय की जो विषय हमारे देश में लगभग 1965 से चलता आ रहा है। उसको कैसे क्रम दर क्रम आगे बढ़ाने के लिए हर प्रधानमंत्रियों ने कुछ जोर लगाया है, वह है जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान। दोस्तों यह शुरुआत हुई थी लाल बहादुर शास्त्री जी से, और लाल बहादुर शास्त्री जब प्रधानमंत्री थे और पाकिस्तान भारत के साथ युद्ध हुआ था, उसमें कई तरह के भारत चुनौतियों का सामना कर रहा था, जिसमें हमारे जवानों के लिए तमाम तरह के जो है कि रक्षा जो है कि वेपन्स देने की बात थी। हमारे किसानों के सामने बड़ी चुनौती थी। तो लाल बहादुर शास्त्री ने उस समय एक नारा दिया था, बहुत चर्चित नारा हुआ था, हर घर का नारा हुआ था और व्यक्ति का नारा हुआ था, जो था जय जवान और जय किसान का नारा। दोस्तों ये 1965 की बात है। अगर हम बात करें इसमें जो विज्ञान शब्द जोड़ा गया वो अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री जी, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भारत में पोखरण परीक्षण को किया था 1998 में, देश परमाणु संपन्न बना था,
उसी दौरान हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा दिया गया था। दोस्तों, यही बात मैं अगर आगे बढ़ाऊं तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 2022 में जो कल 15 अगस्त 2022 को अभिभाषण दिया गया है, उसमें एक शब्द और जोड़ा गया है और जय अनुसंधान की बात की गई है। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम होगा, जय अनुसंधान इसलिए कहा गया है कि अनुसंधान एक ऐसा विषय है जो हमें नए नए खोज, नए नए टेक्निक, नई नई चीज़ों के साथ हमें जोड़ने का काम करता है। हालांकि दुर्भाग्यपूर्वक मैं एक बात बताना चाहूँगा कि हमारे देश के अनुसंधान पर मात्र 0.5 या 0.6% ही खर्च होते हैं। ये हमारे देश के लिए दुर्भाग्यपूर्वक है। खैर, मैं चाहूँगा और सरकार से उम्मीद भी करूँगा कि हमारे देश के अनुसंधान पर और ज़्यादा खर्च हो सके, देश के नए नए इनोवेशन हो सके, देश में नई युवा शक्ति जुड़ सके, और ये सब कुछ देश में अतिरिक्त बजट को देने से ही हो सकता है। हम जीएस पॉइंट की तरफ से ये आप सबको बताने के लिए आए हुए हैं कि कैसे हम अपने कर्तव्यों को निभाते हुए 2027 में अपने योगदान को निश्चित कर सकते हैं और हमारा देश एक विकसित देश के रूप में बन सके। इसी उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो को आपके सामने रख रहा हूं। यह वीडियो हमने मूल रूप से बजट को ही ध्यान में रखते हुए, मिशन मूड को ही ध्यान में रखते हुए बनाया है। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर कमेंट में बताइएगा, हमें लाइक कीजिएगा। दोस्तों, अतिरिक्त वीडियो मैं आगे के दिनों में बनाऊंगा, आपसे निश्चित तौर पर जुड़ा रहूंगा। आप सबको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।